हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आज इस भोर के सत्र में हम सब मिलकर के मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ कर्म को हम संपन्न करेंगे। सभी लोगों ने अपने पास आचमन पात्र के अंदर जल रखा है। अपने राइट हैंड, दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के पश्चात हम हथेली को नालीनुमा बनाते हुए आचमन करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक 3 बार हम आचमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम मंत्रोच्चारण पूर्वक अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद सभी लोग आइए सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके परमपिता परमात्मा को याद करते हुए वेद मंत्र का पाठ करते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणितो निमिषतो महित्वैक इन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्ताभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे। हमारे पास जो हमने दीपक तैयार करके रखा है उस दीपक को प्रदीप्त करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ। 3 महाव्याहृतियों का जब हम उच्चारण करेंगे, आइए। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रदीप्त करने के बाद तिल्ली को हवन कुंड के नीचे जो स्टील की थाली रखी है उसमें रख देंगे। और अब अपने पास जो श्रू है, लंबी डंडी वाला चम्मच, उसके अग्रभाग में 1 या 2 कपूर की टिक्कियाँ इस प्रकार अग्रभाग में रख लीजिए। और अगले मंत्र का उच्चारण करने के दौरान इस कपूर को दीपक के माध्यम से हम प्रदीप्त करेंगे। और मंत्र के अंत में जब हम मंत्र को पूर्ण करेंगे तो उसके साथ हवन कुंड के बीच में अग्न्याधान करेंगे। प्रदीप्त यज्ञाग्नि को हम स्थापित करेंगे। आइए, श्रू के अंदर सभी ने कपूर रख लिया। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हवन कुंड के बीच में जो हमने रुई रखी है उसके ऊपर इस अग्नि का स्थापन कीजिए। और उसके पश्चात ये दीपक को ईशान कोण में, जहां हमने कलश रखा है, ईशान कोण में रख देंगे। और जो छोटी सी समिधा है, एक हमने जो विशेष रूप से गाय के घी से भिगा कर रखी, उसको नीचे से उठ रही लौ के ऊपर ऐसे आडी रखिए। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान 1 या 2 गाय के घी की आहुति उसके ऊपर प्रदान करेंगे। जिस अग्नि को हमने प्रदीप्त किया, स्थापित किया, उसको विशेष रूप से प्रदीप्त करेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब जो गाय के घी से भिगा करके हमने समिधाएं रखी थी ना, उसमें से एक समिधा लीजिए, दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़िए
श्रुव आदि बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। एक हवन कुंड के ऊपर एक समिधा आप ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ेंगे और हर स्वाहा के साथ हम इस समिधाओं का चयन करेंगे। जैसे पहले 2 आडी रखी ना, तो उसी के ऊपर 2 फिर और आडी रखेंगे अपोजिट दिशा में। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेत्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतिर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समिधा लेंगे, दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में पकड़ी। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण। सब लोगों ने ऐसे आडी रखी ना, 2 आडी रखी तो 2 खड़ी रखी, ऐसे समिधाएं लगाई सबने, चारों ओर से खुला हो। पास में समिधा नहीं लगाएंगे, दूर दूर में लगाएंगे, ठीक है, जिससे वो हवा अच्छे से पकड़ पाए और अग्नि अच्छे से उठ पाए। अब आइए 5 घी की आहुति प्रदान करेंगे। हर स्वाहा के साथ हम आहुति प्रदान करेंगे और सब लोग एक साथ स्वाहा बोलेंगे जब मंत्र के अंत में। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेत्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेत्यस्वर्धस्वचेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे
इदन्न मम। अब घी के पात्र को, सामग्री की प्लेट को हवन कुंड से थोड़ा दूर रख दीजिए। और अब आपके पास जो कलश रखा हुआ है उस कलश को अपने पास लीजिए और उस कलश में से दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे। सबसे पहले आपने ईशान कोण में दीपक रखा, आपका मुख इधर है, आप समझेंगे आपकी पूर्व दिशा ये है, ठीक है। आप पूर्वाभिमुख होकर के पश्चिम दिशा में बैठे हैं। आपका जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ, उस हाथ की ओर जो आपके हवन कुंड का सामने का कोना है, आपकी साइड कोना है, उसका जो सामने का कोना है वहां पर दीपक को रखिए, वहां पर दीपक को रखिए। आपके लेफ्ट हैंड का सामने का कोना हवन कुंड के सामने, ठीक है। अब दाएं हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर के प्रथम मंत्र से हम हवन कुंड के पूर्व दिशा में, मानी आपके सामने हवन कुंड रखा है, हवन कुंड की जो सामने की दिशा है उस दिशा में अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। और जब हम जल प्रसेचन करेंगे तो ध्यान रखेंगे हवन कुंड के अंदर दीपक या सामग्री की प्लेट, घी के पात्र के अंदर हमें एक बूंद भी पानी गिरने नहीं देना। आइए सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए ओम अदितेनु मन्यस्व। अब दूसरी बार जल लेंगे, एक हवन कुंड के ऊपर कोई एक ही व्यक्ति, दूसरी बार जल लेंगे। अब वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर, मानी आपके और हवन कुंड के बीच का जो गैप है ना, उस गैप में अपने राइट हैंड से प्रारंभ करके लेफ्ट हैंड की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे और हवन कुंड के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए, मानी आपका जो लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, उस साइड जो हवन कुंड की साइड है उस साइड में अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण करेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद करना है। ओम सरस्वत्ये अनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण पूर्वक जहां हमने दीपक रखा है ना वहां से प्रारंभ करेंगे और परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। दीपक से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करने के बाद अब हम 4 गाय के घी की विशेष आहुति देंगे, आघारा वाज्य भाग आहुति। और ये कलश को हम ईशान कोण में छोड़ेंगे, जहां हमने दीपक रखा ना, अपने लेफ्ट हैंड हवन कुंड के सामने की दिशा में, ये ईशान कोण कहते हैं, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का, वहां पे कलश और दीपक दोनों को छोड़ेंगे। आइए अब सबसे पहले हवन कुंड के अंदर जो प्रदीप्त समिधाएं हैं ना, उसमें जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर पहली आहुति, दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर दूसरी आहुति, पश्चिम से पूर्व की ओर मानी अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए, और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 गाय के घी की विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। आइए ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय
इदन्न मम। अब हम सामग्री की आहुति भी साथ साथ में प्रदान करेंगे। अपने राइट हैंड की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री लेंगे और स्वाहा जब बोलेंगे तो हर मंत्र के अंत में स्वाहा के साथ सीधे हाथ से ऐसे आहुति देंगे। ऐसे आहुति नहीं देंगे, ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देंगे। हर मंत्र के शुरुआत में हम ओम बोलते हैं ना, तब हाथ में सामग्री और श्रू के अंदर घी लेंगे और जब स्वाहा बोलेंगे तो आहुति देंगे। हवन कुंड के ऊपर एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे, बाकी जितने भी लोग बैठे हैं सब सामग्री की आहुति देंगे। और अकेले बैठे हैं तो पहले घी की और फिर सामग्री की, हर स्वाहा के साथ दोनों की आहुति प्रदान करेंगे। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। अग्निहोत्र को करते हैं। यज्ञ को करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ चीजें महत्वपूर्ण आपको बता दी। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम जब यज्ञ करने के लिए बैठते तो जो यजमान है, जिस ओर से हम घृत की आहुति प्रदान करते हैं, वह व्यक्ति पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, अर्थात उसके सामने सूर्य हो, पूर्व की ओर उसका मुख हो, इस प्रकार से बैठे। और बाकी अन्य जो लोग हैं वो अन्य दिशाओं में आराम से बैठ सकते हैं। दूसरा, जो हम कलश रखेंगे और दीप प्रज्वलन करने के बाद जब रखते हैं तो उसको हम ईशान कोण के ऊपर, इस कोण को ईशान कोण बोलते हैं। मैं अभी आपके सामने पूर्वाभिमुख होकर के बैठा हूं और ये ईशान कोण की ओर हम कलश को और दीपक जब हम प्रज्वलित कर लेंगे, अग्न्याधान कर लेंगे, उसके बाद उसको ईशान कोण की ओर रखते हैं। और जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं उससे पहले आघारावाज्य भाग आहुति, 4 आहुतियां हम प्रदान करते हैं। उस दौरान प्रथम जो आहुति होती है वह उत्तर दिशा की ओर जो प्रदीप्त समिधा है, उस प्रदीप्त समिधा के ऊपर हमें पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति देनी होती है। इसी प्रकार से दूसरी आहुति जो दक्षिण दिशा की ओर प्रदीप्त समिधा है, उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति दे, और उसके बाद की 2 आहुति है उसको वेदी के मध्य में हम आहुति करते हैं। इस प्रकार से हम यह 4 आहुतियां विशेष रूप से दी जाती है। और बाकी आहुतियों में हम इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग आहुतियां देते हुए अग्नि अच्छे से कैसे प्रज्वलित रहे, कैसे अच्छे से सामग्री आदि डाली जाती है, वो कैसे जले। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।